Audio Jungle. Audio Jungle. मजदूरों और श्रमिकों के हितों को लेकर श्रम कल्याण परिषद की बैठक का आयोजन वाराणसी में पहली बार हुआ। इस दौरान 76वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्रम कल्याण राज्य मंत्री ने बताया कि श्रमिकों की स्थिति पहले से काफी बेहतर वर्तमान सरकार में हो चुकी है। चाहे कोरोना काल में सरकार की ओर से मजदूरों के लिए लाई गई योजनाएं या आर्थिक सहायता हो, श्रमिकों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार की ओर से तमाम कानून बनाए गए हैं। इसी को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए 3 नई योजनाएं आगामी फरवरी माह से शुरू करने जा रही है। चेतन चौहान योजना, महादेवी वर्मा पुस्तक योजना और स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा के तहत इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रस्तावित योजनाओं को लेकर अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। माथापच्ची हो रही है। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश आप द्वारा दिया गया और भावी क्या योजनाएं हैं? उत्तर प्रदेश की श्रम कल्याण परिषद की प्रथम बैठक वाराणसी में संपन्न हो रही है। 1950 के बाद आज और उत्तर प्रदेश की पहली बारी मुख्यालय छोड़ करके लखनऊ और कानपुर को छोड़ करके हमने जिलों में बैठकों का दौर शुरू किया है। ये पहला अवसर हमें वाराणसी को प्राप्त हुआ है और आज हमारी 76वीं बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है। इस बोर्ड की बैठक में हमने विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए हैं। यूनिफाई नंबर श्रमिकों को दिया जाएगा, ये भी निर्णय हुआ है। 1 फरवरी से हमारी योजनाएं लागू होंगी, ये भी निर्णय हमने ये बताया है। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई थी कि जहां पहले 20 श्रमिक काम करते थे, उन श्रमिकों को 20 श्रमिक काम करने वाले श्रमिकों को ही वहां उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब ये भी निर्णय करने के लिए आदेश जारी हुआ है कि जहां 5 श्रमिक कारखाने में काम करेंगे उनको भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या कुछ नई योजनाएं अभी आप बता रहे थे, किस तरह की महादेवी वर्मा और इससे जुड़ी हुई 3 योजनाओं की बात हो रही थी, क्या कुछ है श्रमिकों के हित में? श्रमिकों के हित में 3 योजनाएं 1 फरवरी से क्रियान्वयन हो जाएंगी और उनके फार्म, उनके आवेदन शुरू हो जाएंगे। उनका पहली योजना का नाम है चेतन चौहान खेल प्रोत्साहन कल्याण योजना। दूसरी योजना का नाम है महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय वितरण योजना और तीसरी योजना का विवेकानंद धार्मिक और पर्यटन यात्रा कल्याण योजना। इन 3 योजनाओं का क्रियान्वयन 1 फरवरी से लागू होगा। श्रमिकों की जो सैलरी है सर, बात की जाए, वो व्यवस्थित नहीं हो पाती, मनमाना रवैया चलता है, मालिक और श्रमिक शोषण होता है। उस पर हम ये शिकायतें उत्तर प्रदेश में जगह जगह से आ रही हैं कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित मानदेय है, वो निर्धारित मानदेय जो है और सरकार ने तय किया है न्यूनतम, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। जहां से शिकायत प्राप्त हो रही है, हमारे अधिकारी त्वरित उसका निस्तारण कर रहे हैं। और ऐसी कोई शिकायत आपके साथ भी आती है, किसी को मिलती है, वो ऑनलाइन उसको हमें बता सकते हैं, दूरभाष से बता सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। ये हमें इस बात को चर्चा कर सकते हैं। ये इस पर त्वरित कार्रवाई के आदेश निश्चित रूप से दिए गए हैं और हमारी सरकार इस पर सजग है और इस पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश जारी है। एक मानक क्या है कि कितनी मजदूरी दी जाए कि उसका भरपेट वो परिवार भी चला ले? एक मानक तो सरकार का है, क्या मानक है? 8,000 रुपये न्यूनतम वेतन है। अगर कहीं श्रमिक काम करता है, किसी कारखाने में काम करता है, किसी जगह काम करता है, तो 8,011 रुपये उसका न्यूनतम मासिक वेतन है। तो वो मासिक अगर वो उस प्रकार से, तो वो पूरा उसका सब ES, EFI सब चीज कटेगी उसकी। प्रवासी लौट के आए थे, प्रवासियों जो कर्मचारी जो जिसको मजदूर बोलते हैं, उनके लिए क्या कुछ सरकार सोच रही है? सोचा भी था तो कहां तक पहुंची सरकार? असंगठित क्षेत्र की योजनाएं हैं, वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है और उसमें सरकार ने एक बड़ा काम किया। मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा इस बात की कि उन्होंने अभी प्रत्येक श्रमिक परिवार के जो उस श्रेणी में आते हैं, मानक में आते हैं,
उनको हमने बच्चों के पढ़ने के लिए 10वीं और 10th क्लास के किसी भी धर्म और समाज से है उसको हम एक साइकिल देंगे, उसको स्कूल आने जाने में परेशानी ना। सर 25 फरवरी को किस तरह का आयोजन होने की बात हो रही है बनारस में? 25 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से श्रम कल्याण परिषद और श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका जन जागरण और प्रसारण करने के लिए और उनको प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो। किसको बुलाया जा रहा है? उसमें हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री को बुलाएं। सर बात की जाए वैश्विक महामारी ने कितना मजदूरों को प्रभावित किया और सरकार कितना उनको ऊपर उठाना चाह रही है उस वैश्विक महामारी से? वैश्विक महामारी में सबसे ज्यादा अगर कमर टूटी है तो वो श्रमिकों की टूटी है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी को दोनों को बधाई दूंगा। उन्होंने उन श्रमिकों को उभारने का लगातार काम जारी किया है। मंत्री जी, एक सवाल ये है, बनारस में आप बैठक कर रहे हैं पहली बार और बनारस सराउंडिंग में अगर देखें तो तकरीबन 20 से 30 हज़ार पर डे मजदूर एक मंडी लगती है उनकी बाकायदे, और उसमें से मुश्किल से 2-4% मजदूरों को मजदूरी मिलती है, बाकी मजदूर खाली हाथ लौट जाते हैं। तो क्या उनके लिए कोई विभाग आपकी तरफ से कोई कवायद शुरू कर रहा है या फिर कुछ उस पर विचार कर रहा है? उसके लिए हमने विचार ये किया है कि हम 25 फरवरी को इस पर जारी करेंगे और एक शिविर लगाने का भी काम करेंगे ताकि उनके उस लेबर चौराहे पर पंजीयन हो जाए और उनको भी योजनाओं का सरकार जो देती है उसका लाभ मिल जाए। बाल मजदूरी को लेकर किस तरह गंभीर है सरकार? सप्ताह पखवाड़ा चलाया जाएगा और जहां बाल श्रमिक जिस कारखाने में अन्य जगह उनको जुर्माना लगाया जाएगा। हमेशा जुर्माने लगते हैं, फिर उसी कंपनी में या उसी फैक्ट्री में कठोर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी इस पर। क्या इसमें राजगीर और राजगीर यूनिवर्सिटी और मजदूरी आ सकती है इस कैटेगरी? वो उसी के लिए साइकिल की जो योजनाएं बताई है हमने और उसके लिए जो छत की योजना है उसी के लिए है वे सनी और भवन निर्माण जो हमारा बोर्ड है BOC बोर्ड उस पर आता है। मंत्री जी, किसान